नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में थाना प्रभारी के तबादले के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने विवेक कुमार शर्मा के प्रभारी निरीक्षक थाना गुलाबटी के प्रभारी निरीक्षक थाना अनूप शहर बनाए गए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। चोरी की घटना करने वाले तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त तस्लीम पिछले 1 महीने में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसके बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी व सर्वेलांस की मदद से शातिर चोर तस्लीम की पहचान कर ली गई है, जो कि चोरी की घटनाओं में संलिप्त पाया गया है। ही परेशान किया और इसमें सबसे पहली घटना 23 जून को व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अनिल देशभक्त के घर पे हुई। शाम के समय जब वो बाहर गए हुए थे, उनकी बहू अपने मायके चली गई थी और बेटा दुकान पे था। केवल कुछ घंटों के लिए घर में ताला बंद था। उनके घर में चोर ने घुस करके चोरी की दिन में। इसके बाद दूसरी घटना एक वकील हैं शैलेंद्र कौशिक जी, शिवपुरी कॉलोनी के 3 जुलाई को उनके यहाँ हुई, जब घर में ताला बंद था, परिवारीजन बाहर थे। और तीसरी लाला खां रेलवे कॉलोनी के निवासी हैं, उनके यहाँ घटना हुई थी दिन के समय जब परिवारीजन बाहर थे। और चौथी घटना जगदीश चंद्र जैन हैं, आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, इनके घर पे हुई थी। तो इस तरह से चारों घटनाएं दिन के समय हुई। चारों घरों में ताले बंद थे और ये बहुत ही सनसनीखेज टाइप की घटनाएं थी, जिससे लोगों में एक प्रकार का भय का भी माहौल व्याप्त था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो जैसे ही लोग 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी घर में दरवाज़ा बंद करके बाहर जा रहे थे, चोरी हो जा रही थी। हमारी कोतवाली नगर की टीम ने बहुत ही परिश्रम किया और परिश्रम के बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और सर्विलांस आदि की मदद से उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जो हर घटना स्थल पर कहीं न कहीं उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे में एक विशेष मोटरसाइकिल के साथ दिखाई पड़ा। उस व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई। उसकी शिनाख्त तस्लीम पुत्र अब्बास के रूप में हुई, जो कुछेजा गांव थाना कोतवाली देहात का था। और विशेष रूप से ये पाया गया कि जब जब चोरी की घटना हुई है, उन सभी इलाकों में इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे वहाँ पर ये दिखाई पड़ा और एक ही कपड़े में था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो चारों चोरी की घटनाएं थी, उनके समय इसने जो कपड़े पहन रखे थे वो एक ही थे। तो इस व्यक्ति की शिनाख्त। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत संजय पाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पूछताछ में पाया गया कि मृतक संजय पाल की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर उसकी जमीन को उसका बड़ा भाई हड़पना चाहता था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। संजय के बड़े भाई ने अपनी पत्नी व अपने बेटे के साथ मिलकर संजय पाल का मुंह प्लास्टिक के कट्टे से दबा दिया, जिसके चंद मिनटों बाद ही दम घुटने से संजय पाल की मृत्यु हो गई। ज्वार के खेत में मिला था और इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब शव बरामद हुआ तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि परिवारीजन जो थे मृतक के, वो उस शव को पहचानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन उसके पड़ोसियों ने देखते ही बताया कि ये संजय पाल है जो कुड़वल बनारस का है। तो शुरू पहले दिन से ही प्रकरण में शक परिवार पर था। परिवार के द्वारा यह बताया गया कि 13 तारीख की शाम से एक गायब था, जबकि शव की जो स्थिति थी उसे देखने से लग रहा था कि कम से कम 2 दिन पहले की ये घटना होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि 2 से 3 दिन पुराना शव बताया गया। इस प्रकरण में इंस्पेक्टर कोतवाली देहात के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से प्रयास किया गया और साक्ष्य संकलित किए गए और पूछताछ के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक संजय पाल 2 भाई है और दोनों के हिस्से में 2-2 बीघा ज़मीन थी। मृतक संजय पाल थोड़ा सा कमज़ोर बुद्धि का था और इसकी शादी नहीं हुई थी। इसके बड़े भाई को इसकी संपत्ति का लोभ आया। जो ज़मीन इसके पास थी उसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी। उन 70 लाख रुपयों की ज़मीन की लालच में अभियुक्त और उसकी पत्नी लखीमचंद है इसका भाई, लखीमचंद की पत्नी और पुत्र सौरभ पाल, इन तीनों के द्वारा प्लास्टिक की बोरिया से इसका मुंह दबा करके सांस रोक करके हत्या की गई और फिर इसको ले जाके पेट्रोल डाल करके छुपा दिया गया। और ये प्रचारित किया गया
कि ये एक दिन पहले, जिस दिन शव बरामद हुआ है उससे एक दिन पहले शाम को कहीं चला गया है। जबकि बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विधवा महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को बुकलाना गांव में चामुंडा देवी मंदिर में बने कमरे में एक वृद्ध महिला का शव मिला, जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में गहनता से जुट गई थी। मालूम पड़ा कि दीपक नाम का एक अभियुक्त घटना में संलिप्त है, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की तलाश में जुट गई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन, एक अंगूठी व 1500 रुपये बरामद किए हैं। ये सब अपनी ससुराल में रहती हैं। महिला के पति नहीं है और कोई चल अचल संपत्ति महिला के पास नहीं है। इस तरह से जीविकोपार्जन के लिए मंदिर के जो ऊपरी हिस्से में बना हुआ कमरा है उसमें एक आम महिला की तरह रहती थी। गांव वालों द्वारा जो चढ़ावा आज दिया जाता था उसी से इनका जीवन यापन होता था। बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह इनका शव इनके कमरे में मिला था और केवल कान से खून निकल रहा था। सिर पर लगता था डंडे की चोट पहुंचाई गई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था और लोग इसे साध्वी के रूप में प्रचारित कर रहे थे। कतिपय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साध्वी के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि यह आम ग्रामीण महिला थी। तो पुलिस की टीम ने बहुत ही सजगतापूर्वक पूरे प्रकरण में प्रयास किया। अभियोग का कुशलतापूर्वक अनावरण किया। अनावरण के बाद ये बात स्पष्ट हो पाई कि गांव का दीपक उर्फ दीपू, जो उसी गांव का रहने वाला है, नशेड़ी है। नशे की लत के कारण पैसों की कमी के चलते यह चोरी करने के इरादे से ऊपर के कमरे में, मंदिर स्थित ऊपर के कमरे में गया था, जहां पे बुढ़िया जग जाने के कारण और पहचान लेने के कारण इसने डंडा मार करके उसकी हत्या कर दी और उनके कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन, एक अंगूठी जो वृद्धा थी उनके दामाद की थी वो, और जिस पर 236 हॉलमार्क लिखा हुआ था, और 1500 रुपये जो उन्होंने लगभग 1 कुंटल गेहूं जो जनता के लोगों के द्वारा उन्हें खाने पीने के लिए दिया गया था और उसे बेचा था। वो 1500 रुपये उस गेहूं के बेच के थे। वो तीनों चोरी करके लेके चला गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, अभियोग का अनावरण कर लिया गया है और इसके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन और सोने की अंगूठी और 1500 रुपये, ये तीनों की बरामदगी कर ली गई है। और इस प्रशंसनीय कार्य के परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी और उनकी टीम को 20,000 रुपये का बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना नरसेना की बुगरासी चौकी परिसर में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ सीओ स्याना अलका सिंह व चौकी प्रभारी बुगरासी सचिन मलिक ने शिव कावड़ यात्रा व ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में सीओ स्याना अलका सिंह ने कहा कि आने वाले त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार का कोई विवाद न करें। क्योंकि बुगरासी में शांति समिति की बैठक ली गई है और कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, ऐसा है कि आगामी कुछ ही दिनों में 2 त्यौहार, एक तो ईद उल जुहा का त्यौहार है, कांवड़ यात्रा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ एक मीटिंग की गई थी और उनसे ये कोविड के दृष्टिगत जो सरकारी गाइडलाइंस है उनके दृष्टिगत उनको अवगत कराया गया और उनसे एक अपील की गई है कि इसके नियमों का जो सरकारी नियम है इनका पालन किया जाए और आपसी सौहार्द से ही आगे का त्यौहार मनाया जाए। और ये अपील है कि कम से कम लोग अपने घरों में ही करें, इस तरह की एक अपील की है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।